नमस्कार। लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी, आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को पत्र लिखकर जीएसटी ढांचे में हुए बदलाव को मंजूरी देने के लिए धन्यवाद दिया है। जीएसटी परिषद की बैठक में सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के प्रतिनिधि शामिल थे। लंबी चर्चा के बाद परिषद ने टैक्स दरों में बड़े बदलाव को हरी झंडी दिखाई। ये बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे। इससे मक्खन, चॉकलेट, शैम्पू, ट्रैक्टर और एसी जैसे कई प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे। कुछ घरेलू जरूरत के सामानों से टैक्स पूरी तरह हटा दिया गया है। सीतारमण ने कहा कि उन्होंने सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को पत्र लिखा है और इस बात के लिए उनका आभार जताया है कि एक मत से फैसले लिए गए। Minister did announce it from the Red Fort on Independence Day, but even about 8 months ago he called me once and had a long talk about how GST can be, revamped, looked at, and only from one point of view. He said, look, both from the point of view of the process and also for the common man, the tax rates, is there a way in which we can make it simpler? So I had agreed that I will go into it and come back to him. Then around the budget, when we were talking about many tax related issues, he reminded me about the work which has got to be done, and I assured him again that time that yes, the work is progressing and I will come back to him. And also, like the way we did in the budget, respecting the middle class, respecting the taxpayer, respecting people who are really the ones out of their salaries giving the tax, we need to do something for the day-to-day indirect tax which falls on every Indian citizen in some way or the other. So this tax is something which touches the lives of every citizen, and therefore we need to be a lot more sensitive. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय आईटी कंपनियों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। एक एक्टिविस्ट लारा लूमर ने दावा किया कि ट्रंप अमेरिकी कंपनियों को भारतीय फर्मों को काम आउटसोर्स करने से रोकने पर विचार कर रहे हैं। लारा लूमर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ट्रंप अमेरिकी आईटी कंपनियों को भारत को काम देने से रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर यह कदम उठाया गया तो अमेरिका में कस्टमर सर्विस कॉल करने पर अब अंग्रेजी के लिए नंबर दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लूमर ने इसे मेक कॉल सेंटर्स अमेरिकन अगेन का नारा दिया। अमेरिकी एक्टिविस्ट जैक पोसोबिएक ने भी इस मुद्दे पर आवाज उठाई है। उन्होंने सुझाव दिया कि विदेशी रिमोट वर्कर्स और आउटसोर्सिंग पर टैरिफ लगाया जाए। पोसोबिएक ने कहा कि दूसरे देशों को अमेरिका को सर्विस देने के लिए टैरिफ देना चाहिए, वैसे ही जैसे सामान पर लगता है। उन्होंने इसे सभी इंडस्ट्रीज पर लागू करने की बात कही। व्हाइट हाउस के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने भी पोसोबिएक के इस बयान का समर्थन किया। नवारो ने एक्स पर लिखा कि भारत जैसे देशों को आउटसोर्सिंग से अमेरिकी कामगारों की मजदूरी और नौकरियों पर असर पड़ता है। जीएसटी परिषद ने फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की डिलीवरी सर्विस पर 18% टैक्स का प्रावधान किया है। इस फैसले से कंपनियों का मुनाफा कम होने और उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ने का खतरा है। इस इंडस्ट्री के विश्लेषकों का कहना है कि जीएसटी परिषद के इस फैसले से स्विगी, जोमेटो और इस तरह के दूसरे प्लेटफॉर्म्स को करीब 500 करोड़ रुपए सालाना टैक्स का भुगतान करना पड़ सकता है। ये नियम व्यापक रूप से फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स सर्विसेज पर लागू होगा, जहां पहले कम मूल्य की आपूर्ति या स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करने वाले अनरजिस्टर्ड गिग वर्कर्स पर टैक्स नहीं लगता था। स्विगी और जोमेटो जैसे फूड एग्रीगेटर्स पर इसका काफी असर पड़ेगा, क्योंकि डिलीवरी ही उनका मुख्य कारोबार है। क्विक कॉमर्स को भी नए टैक्स के बोझ का सामना करना पड़ सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि भारतीय बैंकों की हालत बेहतर हो रही है।
आरबीआई की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2025 तक बैंकों का गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी एनपीए 2.3% और नेट एनपीए 0.5% तक घट गया है। ये सुधार इसलिए हुआ क्योंकि बैंकों के पास मजबूत पूंजी और अच्छी आय है, जिससे वे मुश्किल समय में भी स्थिर रह सकते हैं। आरबीआई की रिपोर्ट से पता चला है कि बैंकों की पूंजी पर्याप्त रहेगी, भले ही आर्थिक हालात खराब हों। इसके अलावा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और एनबीएफसी की स्थिति भी मजबूत हुई है। इससे घरेलू छोटे कारोबारियों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को सस्ता और स्टेबल लोन मिलेगा, जो इन्वेस्टमेंट, नौकरी और आर्थिक विकास को बढ़ाएगा। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बावजूद भारत की वित्तीय प्रणाली स्थिर रहेगी। ये जानकारी चेन्नई में स्वदेशी आंदोलन के 120वें वर्षगांठ समारोह के दौरान दी गई। ये बदलाव भारत की आर्थिक रणनीति का हिस्सा है, जो विकास और स्थिरता पर ध्यान देता है। ग्लोबल मेडिसिन कंपनी एस्ट्राजेनेका ने चेन्नई में ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का विस्तार करने के लिए 176 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। ये पिछले 2 साल में भारत में तीसरा निवेश है। कंपनी ने कहा कि यह इन्वेस्टमेंट जीआईटीसी को वैश्विक और देश में स्वास्थ्य सेवा इनोवेशन में एक अग्रणी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद करेगा। एस्ट्राजेनेका इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शिव पद्मनाभन ने कहा कि चेन्नई एक महत्वपूर्ण इनोवेशन हब के रूप में विकसित हो रहा है। ये निवेश एआई, डाटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में कंपनी को बढ़ावा देगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के हवाले से जारी बयान में कहा गया है कि ये अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट राज्य के लिए नए मौके पैदा करेगा। भारत दौरे पर आए अमेरिका के आईएमएफ प्रतिनिधिमंडल ने कर्नाटक की मुख्य सचिव शालिनी रजनीश से मुलाकात की। अधिकारियों ने बताया कि वॉशिंगटन डीसी से आई आईएमएफ की टीम व्यापक आर्थिक विकास पर कड़ी नजर रखती है। ये वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक और दूसरे सरकारी अधिकारियों को नीतिगत सलाह भी देती है। आधिकारिक बयान के अनुसार कर्नाटक सरकार की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उमा महादेवन भी मुख्य सचिव के साथ बैठक में मौजूद थी। निवेश अट्रैक्ट करने, राजकोषीय स्थिरता बनाए रखने और मानव पूंजी को मजबूत करने को लेकर जलवायु केंद्रित नीतियों को आगे बढ़ाने तक की संरचनात्मक चुनौतियों पर इस दौरान चर्चा हुई। अमेरिका भारत बिजनेस काउंसिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जीएसटी परिषद और वित्त मंत्रालय को पुनर्गठित जीएसटी लागू करने के लिए बधाई दी है। परिषद ने कहा कि यह कदम न सिर्फ भारत के कारोबारी माहौल को और बेहतर बनाएगा, बल्कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भी एक सकारात्मक संदेश देगा। यूएसआईबीसी ने विशेष तौर पर जीएसटी स्लैब्स के सरलीकरण और प्रमुख क्षेत्रों में कर में कमी की सराहना की। केरल के कोच्चि में एक कारोबारी से 24 करोड़ 76 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। 1 सितंबर को इस मामले में कारोबारी ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसने कहा था कि कैपिटलिक्स नाम की एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर उससे निवेश करने को कहा गया। इन्वेस्टमेंट के बाद जब उसने अपना पैसा निकालने की कोशिश की, तब उसे धोखाधड़ी का पता चला। ईडी ने प्रतिबंधित आतंकवादी समूह सिमी और आईएम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत 6,34,000 रुपए की नई संपत्तियां अटैच की हैं। एजेंसी ने बताया कि अटैच अचल संपत्तियां एक आरोपी राजू खान की हैं। ये मामला छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से रायपुर में धीरज साओ और दूसरे लोगों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के प्रावधानों के तहत दर्ज एफआईआर से आया है।
आरोप है कि खालिद ऑफ पाकिस्तान संस्था के निर्देश पर भारत में अज्ञात लोगों से धन लेने के लिए बैंक खातों का इस्तेमाल हो रहा था और इस धनराशि से प्रतिबंधित समूह सिमी और आईएम के सदस्य जुबैर हुसैन, आयशा बानो और राजू खान जुड़े थे। ईडी का आरोप है कि इन लोगों के इशारे पर प्राप्त धन ट्रांसफर करने के लिए बैंक अकाउंट्स का दुरुपयोग हो रहा था। रसोई के बर्तन, फर्नीचर और कॉस्मेटिक्स जैसे रोजमर्रा के उत्पाद अब दिव्यांग जनों के उपयोग के अनुकूल भी बनेंगे। केंद्र सरकार ने इन्हें सुलभ बनाने के मानक का मसौदा जारी किया है। इससे दिव्यांगों तक इन उत्पादों की निर्बाध पहुंच के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, ब्रेल, स्पर्शनीय विशेषताएं और स्पष्ट लेबलिंग जैसे नियमों का प्रस्ताव किया गया है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद ये मसौदा तैयार किया। ये विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त POUR इनिशिएटिव पर आधारित है, जिसके मायने सभी के लिए समान उपयोग, सरल और सहज डिजाइन, न्यूनतम शारीरिक प्रयास, व्हीलचेयर और मोबिलिटी एबल्ड यूजर्स के लिए इन चीजों का इस्तेमाल आसान करना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2025-26 के बजट में दी गई आयकर राहत और GST सुधार से देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। बीजेपी पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये कदम आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के साथ साथ विकास की दिशा में बड़ा बदलाव साबित होंगे। उन्होंने कहा कि GST सुधार से भारत की इकोनॉमी को और बढ़ावा मिलेगा। इकोनॉमी के नजरिए से देखें तो हमारी GDP फिलहाल 3.3 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें 2.02 लाख करोड़ रुपए हमारी खपत है। अगर हमारी खपत 10% भी बढ़ जाती है तो 20 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त खपत होगी, जो GDP में योगदान करेगी। GST के इस रिफॉर्म से इसका एक और पहलू है जो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। GST के रिफॉर्म से देश के आर्थिक उन्नति में भी बहुत बड़ा एक लाभ मिलेगा। अगर हम प्योर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हमारी देश की GDP है करीब 330 लाख करोड़ की अभी। इसमें से करीब 202 लाख करोड़ हमारा कंजम्पशन है, 202 आउट ऑफ 330। 202 लाख करोड़ जो कंजम्पशन है, ये अगर GST के इस छूट के बाद में अगर 10% भी बढ़ता है तो 20 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा कंजम्पशन देश में आता है, 20 लाख करोड़ की एक्स्ट्रा GDP देश में आती है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज प्रोडक्शन जब बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि उसका रोजगार का इम्पैक्ट आता है, रोजगार बढ़ता है, उससे स्वाभाविक है कि बहुत सारी जो जितनी गतिविधियां हैं, जितनी हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं, वो सब बढ़ने लगती है एक के बाद एक। तरीके से एक ये वर्चुअस साइकिल इससे क्रिएट होती है। इसीलिए इनकम टैक्स की छूट और GST का ये बड़ा फैसला, ये दोनों मिला के हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के हाथ में, उनके बैंक बैलेंस में, उनके बैंक अकाउंट में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा, पॉजिटिव इसमें लाभ मिलेगा। ये थे कॉर्पोरेट जगत के आज के कुछ प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.